Hello student, today in this video we will discuss about the accounting for the goods and service tax GST of chapter 10 class 11 subject accountancy। यहाँ पर हमने जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। अभी हमने जो जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी अबाउट द जीएसटी, वो हमारे गुड्स को परचेज करने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए, बैंक से पेमेंट देने के लिए, कैश पेमेंट देने के लिए, उनके बेसिस पर वो सारी एंट्रीज थी। यहाँ पर जो एंट्रीज हम पढ़ेंगे वो हमारी गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज होंगी। ठीक है, अब वो गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज कौन सी होंगी कि हम गुड्स को किस किस वे में जाकर के यूटिलाइज कर रहे हैं और उस पर हमें जीएसटी पेड करनी है नहीं करनी है, चार्ज करनी है नहीं करनी है, जीएसटी का यूज उसमें होगा या नहीं होगा। जैसे हमने गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया है तो पर्सनल यूज के गुड्स पर हमारा जीएसटी का यूटिलाइजेशन होगा या नहीं, यूज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसी तरह से हमने गुड्स को चैरिटी में दिया है, गुड्स को डोनेट किया है, या इस तरह का कोई भी पॉइंट बनेगा उसमें जीएसटी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या जो भी जीएसटी का पॉइंट है वो यूटिलाइज होगा या नहीं होगा। उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा पहला पॉइंट क्या है, पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हमसे पास करवा रहा है जो ट्रांजेक्शन गिवन है उनके बेसिस पर। इसमें कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। दीज गुड्स वर परचेज पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जब हमने गुड्स परचेज किया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया था। ठीक है, ये गुड्स पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने निकाला है। तो यहाँ पर जब पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स प्रोप्राइटर निकालता है तो हम उसको ड्राइंग्स कॉल्ड करते हैं। ठीक है, अब उसमें हम किस तरह से उसको यूज करेंगे, एंट्री बनेगी वो देख लेते हैं। अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू पुट सीजीएसटी अकाउंट टू पुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, ये पॉइंट हमारे बनकर आ गए। अब देखो जो इसकी नरेशन बनेगी, नरेशन क्या बनेगी, गुड्स टेकन, तो उसने अपने खुद के इस्तेमाल करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए, यूज एंड इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिटेड। एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, अब देखो इसके लिए वर्किंग देख लेते हैं हम। पॉइंट हमारा जो है वर्किंग का, जो गुड्स हमने पर्सनल यूज के लिए डाला है वो 5,000 का, उस पर उस टाइम में सीजीएसटी जो पेड की होगी 9% से और एसजीएसटी भी 9% से। 5,000 इंटू 9/100 तो यह आ जाएगा 450 ईच। ठीक है, जो हमने गुड्स टोटल गुड्स कितने का वो किया था, 5,000 का। ठीक है, प्लस इनपुट सीजीएसटी 450, इनपुट एसजीएसटी 450, टोटल मिला के हमारा जो 5,900 का वैल्यू का गुड्स हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था। ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री बनती है। अब दूसरी एंट्री हमारी क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹200 वर गिवन एज डोनेशन। These goods were purchased paying CGST and SGST. Second point. किस पर्पज से गुड्स दिया था हमने, डोनेशन।
अकाउंट डेबिट। ठीक है, डोनेशन को हमने डेबिट कर दिया टू परचेज अकाउंट टू पुट CGST अकाउंट टू पुट SGST अकाउंट। ये अब इसकी नरेशन क्या होगी? गुड्स गिवन एज चैरिटी एंड इनपुट SGST paid at the time of परचेज्ड। ठीक है, ये हमारी डोनेशन पॉइंट था, वो कितना क्या था? गुड्स हमने डोनेट किया था, सेकंड पॉइंट हमारा गुड्स हमने जो डोनेट किया था वो 2000 का गुड्स डोनेट किया था। इस पर जो CGST और SGST चार्ज कर रहे थे वो 99% से चार्ज करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 180 ईच। ठीक है, 180 ईच। अब इसको कैसे मेंशन करेंगे? 2000, 180 एंड 180 टोटल मिला करके 2360। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में मेंशन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 वर गिवन एज सैंपल, दीज गुड्स वर परचेज पेइंग CGST एंड SGST। तो थर्ड पॉइंट में हमारा क्या एंट्री बनेगी? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट टू CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, या कह सकते हैं परचेज्ड फ्री सैंपल अगेंस्ट CGST एंड SGST। ठीक है, ये हमने, अब देखो इस कितने का गुड्स हमने वो किया था? 3000 का। थर्ड वर्किंग नोट हमारा क्या बन जाएगा? 3000 इंटू 9/100, 20 से 20, ये आ जाएगा 270। ठीक है, ईच। ठीक है, अब देखो इसको कैसे पोस्ट करेंगे? जो परचेजिंग थी हमारी वो कितने की थी? 3000 की।
उसके बाद में हमने इस पर CGST 270 रुपीज़ दिया है, 270 का CGST पेड किया है और 270 का ही हमने SGST पेड किया है। टोटल जो हमारा एडवर्टाइजमेंट में जो अमाउंट गया है वो कितना गया है, 3,540 का। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी बनती है, थर्ड पॉइंट है। वो थर्ड पॉइंट क्या है, गुड्स कॉस्ट को सॉरी फोर्थ पॉइंट है हमारा, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर लॉस्ट इन फायर। दीज गुड्स वर परचेज पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9%। मतलब हमारा गुड्स 5,000 का गुड्स हमारा फायर से लॉस हो गया है। ठीक है, तो अब उसकी एंट्री क्या बनेगी, फोर्थ पॉइंट की, बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू पुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, अब देखो इसमें जो नरेशन हमारी पोस्ट होगी, वो नरेशन क्या पोस्ट होगी, लॉस्ट एंड इनपुट CGST एंड SGST पेड। Input CGST and SGST paid the time of purchased गुड्स। परचेज गुड्स हमने परचेज किया था, पॉइंट नंबर 4, 5,000 का गुड्स था जो हमारा लॉस बाई फायर हो गया, 9% CGST और SGST होगी, तो यह आ जाएगा हमारा 450 ईच। ठीक है, 450 ईच। यहाँ पर जो अमाउंट आएगा हमारा 5,000 का हमारा गुड्स लॉस हुआ था, 450 हमने CGST पेड किया, 450 हमने इस पर SGST पेड किया। टोटल जो हमारा गुड्स लॉस हुआ है एग्जैक्टली वो, अगर हम CGST और SGST को काउंट करते हैं तो 5,900, ये टोटल गुड्स हमारा लॉस्ट हुआ है। ठीक है, ₹, पॉइंट नंबर 5, परचेज स्टेशनरी ₹1,000 अगेंस्ट कैश पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9%। हमने स्टेशनरी परचेज की फॉर द बिजनेस, जैसा रजिस्टर खरीदा हमने, पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी, इस तरह की चीज़ें हमने बिजनेस में यूज़ करने के लिए स्टेशनरी खरीदी होगी, वो भी हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, तो उसको भी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर हम उसको मेंशन नहीं करते हैं तो उसमें एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली आंसर नहीं शो करेगी। अकाउंट डेबिट, अब ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है। अभी तक हमारा जो था वो गुड्स वगैरह लॉस हो रहे थे, तो हमने लॉस के बेसिस पर परचेज को, पहले हम वैसे ऑलवेज हमारी जो परचेज होती है वो डेबिट होती है, लेकिन जब इस तरह का कोई भी पॉइंट बनता है, लॉस हो गया, डोनेट कर दिया हमने गुड्स को, चैरिटी में दे दिया या पर्सनल यूज के लिए कर लिया, तो परचेज उस कंडीशन में हमारी क्रेडिट हो जाती है। अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट।
स्टेशनरी परचेज्ड। अब 1000 की हमने स्टेशनरी खरीदी थी, इस पर 9% CGST SGST चार्ज करेंगे तो 90 ईच हो जाएगा। खरीदी थी 1000 रुपीज़, उस पर 90 रुपीज़ हमने CGST पेड किया है, 90 रुपीज़ हमने SGST पेड किया है। टोटल मिला के जो हमने कैश पेड किया है वो 1180 का पेड किया है। ठीक है, 1000 अलॉन्ग विद CGST एंड SGST। हमने जो कमीशन पेड किया है 9000 रुपीज़ का CGST और SGST के साथ, तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, 6 पॉइंट है कमीशन अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। नरेशन तो इसमें अमाउंट कैसे पोस्ट करेंगे था, उस पर हमने 9% CGST और SGST चार्ज किया है। ठीक है, 810 प्लस 810 टोटल मिलाकर जो इसका बनेगा हमारा 10,620 ये इसका टोटल। हमारी CGST और SGST की एंट्री पोस्ट की जाती है, पास की जाती है इन केस ऑफ द गुड्स एंड इन केस ऑफ द एक्सपेंसेस।